हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 3। चैप्टर 3 का नाम है पिंच ऑफ अ स्नफ। पिंच ऑफ अ स्नफ किनके द्वारा लिखा हुआ है? नानू काका इसके मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन लिखे हुए हैं कौन? मनोहर मालगांवकर। ओके, तो ये सब बातें तुरंत जबान पे रखिए और फटाक से बोल दीजिए। नानू काका कहाँ आ रहे थे? नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली। नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली। किस लिए आ रहे थे? मिनिस्टर्स को देखने। कितने दिन के लिए आ रहे थे? 2 से 3 दिन के लिए आ रहे थे। कितने दिन के लिए? 2 से 3 दिन। किसके घर आ रहे थे? अपनी बहन के घर आ रहे थे। उनका भांजा क्या था? अंडर सेक्रेटरी था, ऑन प्रोबेशन। ये भी याद रखिएगा, ऑन प्रोबेशन। अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। चलिए, वो सेकंड क्लास में आ रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट किस क्लास का था? थर्ड क्लास का था। हाथ में क्या था उनके? बिल्ली। बिल्ली का बच्चा किटन था हाथ में। अब किटन इन द बास्केट। बास्केट में किटन था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आइए, घर आते हैं। किस किस ब्लॉक में जाते हैं? नॉर्थ ब्लॉक की साउथ ब्लॉक? नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं। क्या उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है मिनिस्टर का? नहीं मिलता है। 3 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिलता है, वो भी किसका? अंडर सेक्रेटरी का। ठीक है ना? उसके बाद जो डिप्यूटी सेक्रेटरी होता है उसका मिलता है। आइए, यहां पे अब बात करते हैं। उसके बाद फिर ट्रिक लगाते हैं। नानू काका किसके घर जाते हैं? सोहनलाल रतिराम के घर। जब उनको पता चलता है कि रतिराम उनका बेटा है, जाते हैं सेक्रेटरी के द्वारा एक कोल्ड रूम में बैठा दिया जाता है, व्हाइट कोल्ड रूम में। वहां पे कुछ ऐसी बातें करते हैं, यानी नहीं होता है डिंग हाँकना, चाहे बहुत सारी बातें, जिससे सोहनलाल को कुछ पता चलता है और सोहनलाल फिर हाथ हिलाते आते हैं। अब यहाँ सोहनलाल जब हाथ हिलाते आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। दे स्पेड गार्डली अबाउट जमींदार एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू द ब्रास टैक्स। यानी इससे पहले 46 नंबर पढ़ाना है। देयर वॉज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर room with the secretary at his heels, and from then on everything was smoother in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introductions were over, the secretary was sent bustling off on the order of coffee and sweetmeats and pan. देखिए, जब सोहनलाल रतिराम आते हैं हाथ हिलाते हुए, किसके पास? उस रूम में जिस रूम में नानू काका बैठे हुए होते हैं, और उनके पीछे पीछे सेक्रेटरी आती है हाई हिल्स वाली। के कौन वाली? हाई हिल्स पे सेक्रेटरी आती है। वार्तालाप के बाद, बात विचार के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद सेक्रेटरी को कहा जाता है कि चलो कुछ कॉफी, स्वीटमेट्स यानी मिठाइयां और पान का व्यवस्था हुआ उस रूम में बात होने के बाद। अब यहाँ पे जो मेन बात आता है कि उसके बाद क्या हुआ। ये तो आ गए, बात हो गया जमींदार के बारे में, उनके कन्वेंशन के बारे में, वोट के बारे में। अब बात आ रही है कि दे स्पेयर्ड गार्डली अबाउट द जमींदार्स। वो बोल रहे हैं कि जमींदार के लिए और उसको वोट के लिए बहुत अच्छे से गार्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब आने के बाद, द मिनट बिफोर द ब्रास टैक्स, यानी ये सब बात होने के बाद अब मेन मुद्दा, ब्रास टैक्स का मतलब होता है मेन मुद्दे पे आना। ठीक है ना? यानी कम टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है मेन मुद्दा ब्रास टैक्स। ये सब बात के बाद, यानी वो किसके बारे में सुना था? सोहनलाल रतिराम, हजरत बरकत अली, जो कि कौन मिनिस्ट्री है? वेलफेयर। कौन मिनिस्ट्री है? फॉरेन मिनिस्ट्री में था, और उसका बेटा वहीं पे था ना। अब देखिएगा क्या बात आएगा। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। अच्छा, सोहनलाल ने ये कहा। इनग्रेशिएटिंग ग्रीन में मतलब थोड़ा सा ऐसे भाव चढ़ाते हुए, जैसे एक एक्सप्रेशन जो होता है उस तरीके से देते हुए कि मैंने सुना कि आपने हजरत बरकत अली का नाम लिया है, क्या आप उसे जानते हैं? समझ में आ रहा है ना? जैसे कि ऐसे करके। अब यहाँ पे कहता है ओ ओल्ड एचबी, जैसे नानू काका ऐसे बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो दोस्त है। हजरत बरकत अली इनका दोस्त है, बहुत अच्छा। और जब दोस्त है, कहने का मतलब कि अगर एक दूसरे से काम लेना हो और तीसरा आदमी दोनों का मीडिएटर है, तो दोनों तीसरे आदमी के बारे में जानना चाहेगा कि नहीं। जैसे यहां पर नानू काका कह रहे हैं कि मैं एचबी को जानता हूं, और ये सोहनलाल भी है, ये भी एचबी को जानता है, लेकिन ये इनको नहीं जानता है। और ये कह रहे हैं कि ये हम इनको जानते हैं, और इससे इसको बहुत काम है, लेकिन बात नहीं होता है, दिक्कत में है। तो अगर ये मीडिएटर आ जाएगा तो इसे सारी बातों को इसके सामने रख सकता है ना, जैसे तीसरे पक्ष के सामने, कि मेरा बात वो पहुंचा देगा। यही सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। हाउ डिड यू नो आई नो एचबी, आप कैसे जानते हो? मैं तो जानता हूँ एचबी को। एक्चुअली वी वर एट अ स्कूल, हम लोग स्कूल से ही साथ में थे। कौन बोल रहा है? नानू काका।
और वो मेरा बड़े भाई के जैसे रहते थे, हमेशा टच में रहते थे, इवन आज भी वो टच में है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी डिसीजन, बड़े डिसीजन लेने के लिए वो बिना मुझसे पूछे हुए नहीं लेते थे, विदाउट कंसल्टिंग मी टू टेकिंग अ बिग डिसीजन। यानी बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझसे एक बार जरूर वो पूछते हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। When the PM offered him embassy, जब पीएम ने उन्हें एम्बेसी ऑफर किया, who do you think that to make up HB? आप समझ सकते हैं कि HB किसके, मतलब पहले किससे पूछा होगा या किसके बारे में बात की होगी। It's mine for him, you, हाँ मैं, यानी वो बोलता है सोहनलाल लतीराम की आप, आपके बारे में, हाँ। तो यानी इससे ये पता चलता है कि इन दोनों में कितना घनिष्ठता है, HB में और नानू काका में। कौन, हजरती सोहनलाल लतीराम को ये फील होता है। अब देखिएगा, दैट्स राइट मी गुड ओल्ड HB, हाँ वही मेरा पुराना दोस्त HB, इट्स मीन हजरत बरकत अली। हा 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 हा, सोहनलाल हंसते हैं, और अब वो जब हंसता है तो उसका पान स्टेन टीथ दिखाई देता है, जैसे नहीं दांत बाहर आ जाता है हंसते समय में, तो पूरा एकदम लाल लाल पान वाला दांत दिखाई देता है। थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंट मूड में लेके जा रहा है, जैसे हा हा हंसा दांत पान वाला दांत दिखाई दिया तो थोड़ा सा कॉमेडी हो गया। क्या हो गया? नहीं, हजरत तो है ये नहीं, बात दो ही लोग के बीच में हो रहा है, सोहनलाल लतीराम और नानू काका, ठीक है। और तीसरा उनका भगना बैठा हुआ है साइड में, सेक्रेटरी भी होगी, भले वो दोनों आपस में देखा देखी कर रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में बात हो रहा है। अब देखो क्या कहते हैं यहां पर, बात समझिएगा। कह रहा है कि इन दैट केस इट इज अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। इस स्थिति में ये बहुत ही भाग्य का दिन है कि आप मेरे इस घर में आए, मेरे घर में पधारे हैं। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री है। बहुत ही खुशनसीबी है कि मेरा बेटा उनके यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, ठीक है ना। कहां पे? बैलेंस मिनिस्ट्री। He was going to trade commissioner to बजरत हरकत अली, वो ट्रेड कमिश्नर भी बनने जा रहा था हजरत बरकत अली के यहाँ। बट अब जानते ही हैं, विल्स विद इन विल्स, यानी लोग के ऊपर लोग लगे हुए रहते हैं, यानी लोग किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, लोग लोगों के अंदर लगे हुए रहते हैं। अगर आप बढ़िएगा तो आपका टांग खींचने लगेगा। विल्स विद इन विल्स, some seems to have poisoned the ambassador minds about my son। किसी ने मेरे बेटे के बारे में अम्बेसडर के मन में क्या भर दिया है? जहर भर दिया है। क्या भर दिया है? जहर भर दिया है। इसीलिए, और जहर किस वजह से भरा है ध्यान दीजिएगा। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग एन इवैक्यू प्रॉपर्टी, एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट। और जहर इसलिए भरा है क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन को ऐसा बताया गया है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी वो प्रॉपर्टी जिसका कोई दावेदार नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी को जैसे कि बहुत ही ट्रांजेक्शन एकदम फेयर हुआ है, वैध रूप से हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें धांधली है। क्या है? धांधली है। इस वजह से वो अब इससे बात नहीं करते हैं। किससे? उनके बेटे से, जो रतिराम है। देखो यहां पर एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट का मतलब होता है कि ये कंप्लीट रूप से वैध था। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, नानू काका आगे, ठीक है ना, थोड़ा सा बोले कि और बताइए क्या हुआ। दैट शुड बी अ क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान था अनाउंसमेंट करना। आई राइट एंड टेल HB, मैं जरूर लिखूंगा और अपने दोस्त को बताऊंगा इसके बारे में कि ऐसा कुछ है नहीं, ये नॉर्मल बात है, ये सब सही हुआ है। कौन बोल रहे हैं? नानू काका। टू डू इट, नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं मुझे शुक्रिया कहने का जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर मेन ऑफ द पब्लिक आई, मस्ट डू थिंग्स वन ऑफ द अनदर, हा हा, वन गुड टर्म सर्व्स अनदर। यानी यहां पर बिना बोले हुए सोहनलाल के नानू काका कहते हैं कि ना शुक्रिया करने का जरूरत नहीं है। अरे हम लोग ऑफ कोर्स पब्लिक आई है, यानी लोगों के बीच में रहने वाले लोग, हम लोग एक दूसरे को सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इस मामले को शॉर्ट आउट कर दूंगा। कौन बोला? नानू काका। किससे बोला? सोहनलाल से। किसके बारे में? अब सोहनलाल के बेटे के बारे में रतिराम। किससे बात करेगा वो? हजरत बरकत अली से। क्या बात करेगा? कि वो इवैक्यू प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है उसको सुलझा लीजिए आप, क्योंकि वैसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ये क्या हो रहा था? डींग हाँका जा रहा था। क्या हो रहा था? डींग हाँका जा रहा था। क्यों? क्योंकि नानू काका हजरत बरकत अली को जानता था। डींगे हाँकना न कहलाया? क्या बताओ, एकदम सामने बैठ के पार्टी बॉस से इतना बड़ा हाँकना, ये तो एडवेंचरस वाला ही काम है ना, साहसिक काम है। क्या है? साहसिक काम है कि हम कर देंगे, इसी को कहते हैं साहसिक काम। आगे, नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका अपना फिर चांदी का सिल्वर बॉक्स खोलते हैं और एक पिंच ऑफ स्नफ
ले लेते हैं। एक चुटकी सुगनी की कीमत तुम क्या जानो सोहनलाल, तुम्हारे सारे खानदान को हम ऐसे ही धोखा देते के मिनिस्टर से मिल लेंगे। Then flicking on his अंगोछा, he casually mentioned the name of the welfare minister. और नॉर्मली क्या हुआ, कैजुअली उन्होंने अंगोछा से अपना मुंह को पोछा और वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया। किसका नाम लिया? वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है ना, यहाँ पे बात करते करते किसका नाम ले लिया? वेलफेयर मिनिस्टर। अब देखिएगा यहाँ पे द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वैनिस्ड, जो एक खुशी का चेहरा था सोहनलाल का वो उड़ गया। जैसे नहीं होता चेहरे की रंगत उड़ जाना। क्या बात है भाई? इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या वो आपका दोस्त है? नानू काका एडमिटेड, नो नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है। यानी सोहनलाल पूछा कि वेलफेयर मिनिस्टर आपका दोस्त है? बोला कि नहीं नहीं मेरा दोस्त नहीं है। आई एम सो ग्लैड, मैं खुश हूं, क्योंकि सोहनलाल कहता है कि दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड, आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट आई गेट इन रिटर्न, मैंने उस इंसान को टिकट दिया, मैंने हर एक तरीके से उसे हेल्प किया, लेकिन मुझे वापस में क्या मिला? उस आदमी से मुझे वापस में क्या मिला? ठीक है ना, धोखा। क्या मिला? धोखा। ये अब किसके बारे में बात चल रहा है? वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। मिनिस्टर से किसको मिलना था? नानू काका को। नानू काका लास्ट में क्या कहते हैं? वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में। वेलफेयर मिनिस्टर से सोहनलाल का 36 का आंकड़ा था। क्यों आंकड़ा था समझिए। कह रहा आई टर्न्ड आउट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वाज द बेस्ट फ्रेंड, were now at daggers drawn since last year when the minister has refused to consider a proposal of his daughter to marry Lala Sohan ji. पहले सबसे शुरुआत में मिनिस्टर और लाला सोहनलाल एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन अब क्या हो गए? अब डैगर्स ड्रॉन का मतलब बहुत बड़े दुश्मन बन गए। क्या बन गए हैं? दुश्मन बन गए। उसके पीछे वजह था कि जो सोहनलाल, जो मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, वो अपनी बेटी का शादी करने से क्या हो गया? रिफ्यूज हो गया। किसका? किसके साथ? रतिराम के साथ। जो वेलफेयर मिनिस्टर था, रतिराम के साथ शादी करने से क्या हो गया? प्रॉब्लम आ गया, यानी रिफ्यूज कर गया। कहता है इसमें ही वांट्स अ प्रिंस, उसे क्या चाहिए? एक प्रिंस चाहिए, राजकुमार। सोहनलाल स्नॉटेड, सोहन कहता हाँ प्रिंस क्या होता है आजकल के दिन में प्रिंस? यानी बग, ऐसा भी कोई ढूंढता है प्रिंस वगैरह? कॉन्फिडेंशियल आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बॉन्ड हिज बोट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं, इसे आप किसी से जाहिर मत कीजिएगा। मिनिस्टर ऐसे नाव पे बैठा हुआ है कि वो डूब जाएगा। ठीक है ना, मिनिस्टर ऐसे नाव पे बैठा हुआ है कि क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा। अरे तुम दोनों लड़की नहीं क्या बतियाते रहता है इंग्लिश में। मिनिस्टर कैसे नाव पे बैठा हुआ है? ऐसे नाव पे बैठा हुआ है कि डूब जाएगा। बर्न हिज बोट्स, यानी अपने ही नाव को क्या कर रहा है? वो जला रहा है, तो डूबेगा ही ना। I would be surprised if he is given a ticket for the next election. वेरी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज नहीं होइएगा। हाँ ये आप सरप्राइज नहीं होंगे कि मैं उसे अगले साल, जब एक दूसरे का दुश्मन होगा तो अगले साल थोड़ी टिकट देगा, है कि नहीं? वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, अगर अच्छा काम किया तो इसी तरीके से आगे होगा। ही टर्न्स माई सन डाउन एंड वांट्स अ प्रिंस, वो मेरे बेटे को नीचे दिखाया और उसे कोई प्रिंस चाहिए। वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और पता है सबसे ज्यादा फनी बात क्या है? I am told that so far they haven't exchanged horoscope even at the astrologer on the board side haven't come together to decide whether it would be an auspicious match. और सबसे अजीब बात तो ये है कि अभी दोनों तरफ से कुंडली भी नहीं मिलाया गया है, लेकिन शादी ठीक हो गया। यानी कुंडली मिलाने के बाद पता चलता है ना कि हाँ इतना गुण मिल रहा है, दोनों का जोड़ी अच्छा है। ऐसे कुंडली भी नहीं मिलाया गया है उन दोनों का। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है? कुंडली। किससे? ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजर से। कुंडली नहीं मिलाया गया है। कहता है इसमें आगे, ध्यान दीजिएगा कि जब ये बात उसे पता चली, किसे ये बात? नानू काका को पता चली। किसे पता चली? नानू काका को। क्या पता चली? कि वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का शादी किससे हो रहा है? एक प्रिंस से हो रहा है, और उसका अभी तक कुंडली नहीं मिलाया गया है। एक बहुत ही रहस्यमय बात पता चल गई वहां पे जाने से। अब देखिए आगे क्या होता है, बड़ी बड़ी मजा आएगा। अब कहता है नानू काका स्नॉटेड कहते हैं ऐसा भी कुछ होता है? सर्वनाक बात है। डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से, किस प्रिंस का नाम आपने लिया है? किस प्रिंस का नाम आपने लिया है? तो ये कहते हैं सम टू पेनी स्टेट, अरे 2 कौड़ी का कोई राज्य है। क्या नाम है? निन्नौर। याद रखिएगा, 2 कौड़ी का कोई राज्य है, वो क्या नाम है? निन्नौर। अब यहां से नानू काका अब क्या फुरू हो जाएंगे। नानू काका को क्या पता चला कि वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी का शादी हो रहा है निन्नौर के राजकुमार से, जिसका हॉरोस्कोप अभी
नहीं मिला है। अब नानू काका क्या बनते हैं पता है? टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में आपको पता चलेगा कि नानू काका अब क्या गुल खिलाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अभी आपका B2.1 होमवर्क रहेगा और B1.1 अभी क्लास वर्क में बना के दिखाना है। चलिए जल्दी, क्विक फास्ट स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।